एक बार की बात है, एक बार एक महान फिलोसोफर बुद्ध के पास आया। उसके पास अनेक प्रश्न थे जो वह बुद्ध से पूछना चाहता था। वह बुद्ध के पास गया और अपने प्रश्नों को पूछने लगा। बुद्ध ने उसे ध्यान से सुना और कहा, क्या तुम्हें सच में इन प्रश्नों के उत्तर चाहिए? और अगर हाँ, तो तुम इसके लिए क्या कीमत चुका सकते हो? फिलोसोफर कहता है, मैंने अपना पूरा जीवन इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढने में लगा दिया। मुझे काफ़ी उत्तर मिले भी, पर हर उत्तर के साथ एक नया प्रश्न खड़ा हो जाता। आप जो कहेंगे मैं आपको दूंगा। मैं आपको इसके लिए सब कुछ दे सकता हूँ। मुझे बस इन प्रश्नों के उत्तर चाहिए। बुद्ध कहते हैं, ठीक है। काफ़ी लोग अपने प्रश्नों का उत्तर तो पूछते हैं पर उसकी कीमत नहीं चुकाना चाहते। इसीलिए मैंने तुमसे यह पूछा। तुम्हें 2 साल तक शांति से ध्यान में अकेले रहना होगा, यही इसकी कीमत है। बुद्ध ने कहा, 2 साल तक मेरे पास तुम्हें मौन में बैठना होगा, और जैसे ही 2 साल बीत जाएंगे मैं स्वयं तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर देने के लिए तत्पर रहूँगा। मैं वादा करता हूँ कि मैं हर बात का जवाब दूंगा। मैं सभी संदेहों को दूर कर दूंगा, लेकिन 2 साल के लिए तुम्हें पूरी तरह से शांत और मौन बैठना होगा। दार्शनिक सोच रहा था कि हाँ कहूँ या ना कहूँ। उसने मन ही मन सोचा, 2 साल बहुत लंबा समय है, तो क्या 2 साल बाद वे मेरे सवालों का जवाब देंगे? उन्होंने बुद्ध से पूछा, क्या आप पूरा आश्वासन देते हैं कि आप 2 साल के बाद मेरे हर सवाल का जवाब देंगे? बुद्ध ने उत्तर दिया, मैं तुम्हें पूर्ण आश्वासन देता हूँ। यदि आप पूछेंगे तो मैं निश्चित रूप से उत्तर दूंगा, लेकिन यदि आप नहीं पूछेंगे तो मैं आपका उत्तर देने में असमर्थ रहूँगा। उसी समय पास के एक पेड़ के नीचे ध्यान में बैठा एक शिष्य हंसने लगा। दार्शनिक ने बुद्ध से पूछा, वह क्यों हंस रहा है? तो बुद्ध ने उत्तर दिया, तुम उसी से क्यों नहीं पूछ लेते? फिलोसोफर शिष्य के पास गया और उससे कारण पूछा। शिष्य ने उत्तर दिया, यदि आप कुछ पूछना चाहते हो तो अभी पूछ लो। मुझे उसी तरह धोखा दिया गया जिस तरह आपको दिया जा रहा है, लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ कि वह सच कह रहे हैं। 2 साल के बाद आप जो पूछोगे वह उसका उत्तर देंगे, पर 2 साल के बाद कौन पूछता है? मैं यहाँ 2 साल से चुपचाप बैठा हूँ। 2 साल तक चुप रहने के बाद कुछ भी पूछने को नहीं रहता। हर जवाब हमें मिल जाता है। पूछना है तो अभी पूछ लो, नहीं तो 2 साल के बाद कुछ पूछने को शेष नहीं रहेगा। फिलोसोफर को उत्तर चाहिए था, इसीलिए वह बुद्ध के साथ वहीं रहा। वह रोज़ चुपचाप बैठा रहता। वह समय की गति को भूल चुका था, क्योंकि जिसके विचार धीमे हो गए हो वह समय के बारे में जागरूक नहीं रहता। लेकिन बुद्ध को ठीक ठाक समय का अंदाज़ा था। जैसे ही 2 साल पूरे हो गए तो बुद्ध फिलोसोफर के पास गए। उन्होंने कहा, अब आप कोई भी प्रश्न पूछ सकते हो। मैं हर बात का उत्तर दूंगा, जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था। क्या आपके पास कोई प्रश्न पूछने को है? दार्शनिक हंसने लगा और बोला, वह शिष्य सही था। अब जब मैं यहाँ 2 साल से चुपचाप बैठा हूँ तो मेरे पास पूछने को कुछ शेष बचा ही नहीं है। आपकी कृपा से मुझे सभी उत्तर मिल चुके हैं। दोस्तों, यही शक्ति है ध्यान की, ध्यान में मौन बैठे रहने की। आपको अपने विचारों को न तो मारना है न ही उन्हें दबाना है। आपको सिर्फ उन्हें देखना है। धीरे धीरे आपका मन शांत होने लगेगा और आप अच्छा महसूस करने लगेंगे। एक वक्त के बाद आपकी जागरूकता का स्तर काफ़ी हद तक बढ़ चुका होगा। इसीलिए निरंतर अभ्यास करते रहें।